बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एसिड बेस और सॉल्ट के। एसिड बेस और सॉल्ट में चैप्टर पढ़ चुके थे। एसिड के करैक्टर, बेस के करैक्टर, सॉल्ट का क्लासिफिकेशन, पीएच इंडिकेटर, और इसके पश्चात इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, और इसके पश्चात इसके लास्ट टर्म पर कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। उसी में आगे और कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें कंपाउंड्स होते हैं ब्लू विट्रॉल, बेकिंग पाउडर, ब्लू विट्रॉल, बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा, जिप्सम। 4 सॉल्ट है, ब्लू विट्रॉल, बेकिंग सोप पाउडर, वॉशिंग सोडा और जिप्सम। इन सभी को हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्लू विट्रॉल होता है कॉपर सल्फेट, बेकिंग पाउडर पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। तो ये 4 कंपाउंड्स हैं, 4 साल्ट हैं, ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा और जिप्सम। इन चारों में कौन सा कंपाउंड ऐसा होता है जिसमें कि क्रिस्टलाइन वाटर नहीं होता है, जिसमें कि क्रिस्टलाइन वाटर नहीं होता है। तो क्रिस्टलाइन वाटर किसमें नहीं होता है? बेकिंग सोडा में। जो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है बेकिंग सोडा होता है, इसमें क्रिस्टलाइन वाटर नहीं होता है। जैसे कि जो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, इसमें 10H2O, आगे 10H2O जुड़ता है। तो ये क्या है? 10H2O क्रिस्टलाइन वाटर। तो जो वॉशिंग सोडा होता है उसमें क्रिस्टलाइन वाटर होता है, लेकिन बेकिंग सोडा में क्रिस्टलाइन वाटर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया था ब्लू विट्रॉल, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा एंड जिप्सम, इसमें किसमें क्रिस्टलाइन वाटर नहीं होता है? तो क्रिस्टलाइन वाटर सभी में होता है, केवल बेकिंग सोडा NaHCO3 में क्रिस्टलाइन वाटर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं, इसके ऊपर एक सफेद रंग की परत चढ़ी होती है जिसे कि इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। तो दांतों के ऊपर जो इनेमल की लेयर होती है, वो इनेमल की लेयर क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन होता है, एसिटिक होता है, न्यूट्रल होता है या एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब एसिड और बेसिक दोनों होता है। तो किस तरह का इसका नेचर होता है? दांतों के ऊपर जो एनेमल की लेयर होती है जिससे दांत चमकदार दिखाई पड़ते हैं, तो वो क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट की जो लेयर होती है वो कैसे होती है? एल्कलाइन होती है, एसिटिक होती है या एम्फोटेरिक होती है या न्यूट्रल होती है। तो इनेमल की जो लेयर होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। ठीक है ना। तो दांतों के ऊपर जो इनेमल की लेयर होती है जिसे कैल्शियम फॉस्फेट, उसका नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे स्टमक में HCl बनता है, ठीक है ना, HCl बनता है या गैस्ट्रिक जूस बनता है, जो गैस्ट्रिक जूस बनता है, उस गैस्ट्रिक जूस में जो pH वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, 7 से ज़्यादा होती है, या 7 होती है या 0 होती है। तो इसमें जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका pH वैल्यू कितना होता है ना। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? HCl होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? HCl होता है। और HCl का
है तो HCl की pH वैल्यू कितनी होगी, 7 से कम होगी, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक जूस का pH कैसा होगा, 7 से कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि HCl होता है और HCl है तो HCl मतलब pH 7 से कम होगा, तो ये कैसा होगा, 7 से कम होगा। अगर बेस होता तो 7 से ज्यादा होगा, लेकिन HCl होता है तो HCl 7 से, एसिडिक जो होते हैं, एसिड होते हैं, उनका pH 7 से कम होता है। तो यहां पर आंसर होगा गैस्ट्रिक जूस का pH 7 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इसमें निम्न जो इसमें जो पदार्थ दिए हैं, मार्बल, चूना पत्थर, बेकिंग सोडा और लाइम, ठीक है ना। मार्बल जो पत्थर होता है, संगमरमर होता है, मार्बल, ठीक है ना, और लाइम स्टोन, मार्बल, लाइम स्टोन, बेकिंग सोडा और लाइम, इन चारों में से कौन जो होता है वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। मार्बल, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा एंड लाइम, तो इसमें से कौन डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन नहीं देगा, लाइम नहीं देगा, ठीक है ना। लाइम, मार्बल, लाइमस्टोन एंड बेकिंग सोडा, ये सभी HCl से रिएक्ट करके डाइल्यूट HCl से या डाइल्यूट कोई भी एसिड से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, लेकिन लाइम इसमें नहीं देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गोल्ड जो सोना होता है उसको घोलने के लिए किस एसिड का यूज करते हैं, गोल्ड को घोलने के लिए हम लोग किस एसिड का यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एक्वारेजिया। एक्वारेजिया लास्ट टर्म पर, एक टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था एक्वारेजिया के बारे में। तो यहाँ पर गोल्ड को घोलने के लिए, सोने को घोलने के लिए किस एसिड का यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एक्वारेजिया। तो इसका आंसर होगा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया यूज किया जाता है सोने को घोलने के लिए, ठीक है ना। एक्वारेजिया, ठीक है ना। HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा गोल्ड, एक्वारेजिया में हो जाएगा। तो व्हाट इज एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है, HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। एक्वारेजिया क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, ठीक है ना, 3:1 रेशियो में, इसको एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में क्या होता है, कोई भी मेटल घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो एक्वारेजिया एक पावरफुल एसिड है, किंग ऑफ एसिड। एक्वारेजिया को क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहते हैं। तो इसमें गोल्ड घुल जाता है, ठीक है ना, डिसॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से ये देखेंगे क्वेश्चन आंसर, जो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें आगे पढ़ते हैं, जो लाल रंग की चींटी होती है या बिच्छू होता है, ये काट लेते हैं तो उस स्थान पर दर्द बहुत होता है, बहुत जलन होती है। तो चींटी का जो लाल रंग की चींटी होती है काटने पर, बिच्छू के काटने पर, ये कौन सा एसिड होता है जिसके और उसके काटने पर इतना दर्द होता है। तो लाल रंग की जो चींटी होती है या बिच्छू के डंक जो होता है वो काटता है तो उससे दर्द क्यों होता है, उसके जो बिच्छू का लाल रंग की चींटी में या बिच्छू में जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड होता है। ये फॉर्मिक एसिड जितना कंसंट्रेटेड होता है काफी लाल रंग की चींटी में, बिच्छू में, जब ये काटते तो ये एसिड अंदर जाता है
और इसी एसिड के कारण बहुत तेजी से जलन होती है, ठीक है ना। तो लाल रंग की चींटी और बिच्छू के काटने से बहुत तेज जलन होती है। तो ये जलन किस कारण से होती है? क्योंकि लाल रंग की चींटी और बिच्छू में फॉर्मिक एसिड होता है, HCOOH। इसको क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है। और ये फॉर्मिक एसिड के कारण ही ये जाता है जब बॉडी में, तो बहुत तेजी से जलन होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा कि लाल रंग की चींटी या बिच्छू के काटने पर, स्कॉर्पियन या रेड कलर की जो ऑन्ट होती है, इसके काटने पर ये दर्द क्यों होता है, किस कारण से होता है? तो बताना होगा कि इसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, और यह फॉर्मिक एसिड जब बॉडी में जाता है हमारे, तो वहाँ बहुत तेजी से जलन होती है, दर्द होता है। और इससे राहत पाने के लिए, इससे आराम मिलने के लिए क्या करते हैं कि जब जहाँ पर काट का है तो वहाँ पर क्या डाल देते हैं? बेकिंग सोडा। क्या डाल देते हैं? बेकिंग सोडा, NaHCO3। जहाँ पर काटा वहाँ पर बेकिंग सोडा को लगाना चाहिए, क्योंकि ये एसिड है और बेकिंग सोडा बेस है ना। तो एसिड, जहाँ पर एसिड के कारण दर्द हो रहा है तो वहाँ बेस डाल देंगे, तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होगी तो वो क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट बन जाएगा, तो दर्द खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो लाल रंग की चींटी और बिच्छू के काटने से फॉर्मिक एसिड के कारण बहुत तेजी से जलन होती, तो उससे राहत पाने के लिए तुरंत क्या करते हैं? वहां पर बेकिंग सोडा लगा देते हैं। तो बेकिंग सोडा से क्या होता है? तुरंत राहत मिल जाती है, क्योंकि बेकिंग सोडा बेस है, बनाता है, और ये एसिड है, और एसिड और बेस की रिएक्शन क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल हो जाएगा, तो दर्द में वहां पर तुरंत राहत मिल जाएगी। तो ये हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए NCERT के, ठीक है ना। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, पहला चैप्टर। ये हम लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट, ये चैप्टर समाप्त कर लिया। इसके कंटेंट जितने थे वो डिस्कस कर लिए, और इसके पश्चात इसके क्वेश्चन आंसर भी कई टर्म से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप लोग अपनी बुक में जो आपके पास है उसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसको भी कर लेंगे, जो क्वेश्चन नहीं है वो पूछ लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट चैप्टर वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।